हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जो है एमसीक्यू मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डीएसएसबी असिस्टेंट अकाउंट्स और अकाउंट्स मैनेजर की जो वैकेंसी अभी 2024 में आई हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आपकी सीबीएसई की अकाउंट्स मैनेजर की और अकाउंट्स ऑडिट की जितनी भी वैकेंसीज निकली हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो सभी स्टूडेंट्स के हेल्पफुल है जो कि अकाउंट्स असिस्टेंट और अकाउंट्स मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं। होपफुली यहाँ पर मैंने जो है डीएसएसबी के बारे में लिखा हुआ है, बट जितने भी अकाउंट्स असिस्टेंट और अकाउंट्स मैनेजर के आपके पास पोस्ट हैं, आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। इस एमसीक्यू सीरीज़ को मैं लाइव भी स्टार्ट करूंगा अगर आप सभी की रिक्वायरमेंट होती है तो। बाकी ये रिक्वायर्ड फॉर्म में आपको डेली मिलता रहेगा, ये आपको जो है वो थर्सडे और सैटरडे को मिलता है, ठीक है, हर वीक में। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट कीप्स ट्रैक ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कौन सी एक अकाउंटिंग की ब्रांच है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो है वो कंपनी की रखती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 11th क्लास की फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा, जब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात आ जाए तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का है वो है आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज गवर्न्ड बाय डैश। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है किसके द्वारा गवर्न की जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप सभी जो हैं अगर इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो आप सभी खुद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है देखिएगा इसका आंसर मैंने क्या बताया है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर आप इसको सिंपल देखें तो बेसिकली हमारे पास जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो ए ऑप्शन देखिए आप क्या दे रखा है, लोकल स्टैंडर्ड्स ओनली। लोकल स्टैंडर्ड्स को ही फाइनेंशियल अकाउंट रिकॉर्ड करता है? नहीं, ये तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओनली वर्ड आ गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही, कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है आपका वो लोकल और इंटरनेशनल दोनों टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यहाँ पर फॉलो करता है, इन दोनों को अलग अलग नहीं करता, ठीक है ना। इस वजह से ऑप्शन है आपके पास कंपनीज इंटरनल टॉप मैनेजमेंट ओनली, नहीं देखिए जहाँ भी ओनली वर्ड आ जाएगा वो ऑप्शंस तो आपके पास होंगे ही नहीं, वैसे भी आप उसे एलिमेंट कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डैश इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कौन सा स्कोप होता है? स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक यहाँ पर क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने सारे के सारे, ठीक है। तो क्या होता है बेसिक, आप स्कोप क्या होता है बेसिकली, देखिए सर खुद आंसर दीजिए इसका। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए देखिए पहला ऑप्शन आपका जो कह रहा है वो है क्या है, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्कोप क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि ये कलेक्ट करता है और प्रोसेस करता है फाइनेंशियल डाटा को, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरीफाइंग ऑल ऑडिटिंग डाटा, वेरीफाई करता है और ऑडिट करता है ऑडिटिंग डाटा, बिल्कुल सही है। पब्लिशिंग डाटा, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेनिफिट नहीं है, ध्यान रखना, नॉट वर्ड बोला हुआ है, ठीक है ना, नहीं है यहाँ पर। तो पहला आपके पास ऑप्शन दे रखा है कि मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, बिल्कुल सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करता है, तो ये तो सही हुई ना ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये तो सही है। प्रोटेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग बिजनेस एसेट्स, ये भी करता है, ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ हिस्टोरिकल इन नेचर, ये सही है क्या, आप सभी सोचिए। नहीं स्टूडेंट्स, ये गलत है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल डाटा को कभी भी ये नहीं लेता, और यहाँ पर फैसिलिटेट्स द रैशनल डिसीजन मेकिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपके पास है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। नॉट पूछा हुआ था, नॉट अ बेनिफिट, तो ये बेनिफिट नहीं है, हिस्टोरिकल इन नेचर नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन नॉट पूछा था इस वजह से हमने सी वाले पार्ट पे लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप सभी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि इसमें से कौन सा जो है लिमिटेशन नहीं है आपके पास अकाउंटिंग का। ठीक है, यहाँ पर अगेन जो है लिमिटेशन नहीं पूछी है, लिमिटेशंस जो है उस पर टिक कीजिए, जो नहीं है उसको आप एलिमिनेट करके आंसर दीजिए, ऐसा बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, inadequate information to fix the price of product manufactured। जो आपके पास प्रोडक्ट का प्राइस दिया हुआ है ये इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि एक तरीके से inadequate information होती है टू फिक्स अप द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनका क्या प्राइस रखना है, क्या प्राइस नहीं रखना है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी नहीं बताएगा आपको। ठीक है ना, ये इसकी लिमिटेशन है, तो ये नॉट तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉट अ फाइनेंशियल स्टेट लिमिटेशन बोला हुआ है। बी ऑप्शन, lack of data for comprising the cost operation of the firm with the other firms in the industry। बिल्कुल ऐसा होता है कि आप कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को कंपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, ये भी इसकी लिमिटेशन है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, द डाटा अवेलेबल इन हिस्टोरिकल इन नेचर। ठीक है, जो आपके पास डाटा अवेलेबल होता है जिसकी आप रिकॉर्डिंग करते हैं वो हिस्टोरिकल इन नेचर होता है। बिल्कुल सही। देखिए अभी पीछे आपने ये क्वेश्चन किया था, देखिए पीछे अगर आप क्वेश्चन देखें तो यही इस तरीके का था, वहां पर आपको नॉट फाइंड करना था, तो ये भी था। ठीक है ना, फिर इसके बाद लेकिन यहाँ पर डाटा के बारे में बात किया गया, जो आपके पास डाटा अवेलेबल होता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप करते हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। नेक्स्ट है आपके पास कंप्लाइंस विद द वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है इसके अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स तो होती हैं। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है बिल्कुल, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको टिक करना है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, द ओवरराइडिंग पर्पस of a financial accounting is to summarize financial activity in business in the। अगर आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज को समराइज करना है तो आप क्या चीज़ें बनाते हैं, क्या चीज़ प्रिपेयर करते हैं। याद कीजिए 11th क्लास के अकाउंट्स में आपने सभी को पढ़ा हुआ होगा इन सभी चीज़ों को। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है आपके पास, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं आप, और लास्टली आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश आर द बेसिस ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा जो है एक बेसिस है आपका। ठीक है, किस चीज का, बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, बिल्कुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर करना पड़ता है। क्या बुक कीपिंग करते हैं आप, बुक कीपिंग की भी जरूरी है, बुक कीपिंग के बिना आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर सकते, तो ये दोनों है। सेल्स वॉल्यूम क्या होगा, ये तो आपके पास नहीं है। ठीक है ना, सेल्स वॉल्यूम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए जरूरी नहीं है, कितना सेल हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, इससे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं है। केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है सेल्स को रिकॉर्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास, ए और बी, क्योंकि अभी हमने देखा था ए भी आ रहा था बी भी आ रहा था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू डैश टू द डैश। किसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, थ्रू द इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पस आल्सो, इंटरनल पर्पस के लिए केवल। तो यहाँ ये क्वेश्चन काफी इजी बन जाता है। ठीक है, जो आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द थ्रू द इंफॉर्मेशन इज यूजर यूजफुल फॉर द इंटरनल पर्पस ओनली, जो इंटरनल पर्पस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। क्या वो इंटरनल यूजर्स को फ़ायदा करेगी या एक्सटर्नल यूजर्स को फ़ायदा करेगी, या कंपनी को या कंपटीटर्स को। कंपटीटर और कंपनी तो आप हटा दीजिए, क्योंकि आपने डेफिनेशन में यूजर्स के बारे में पढ़ा होगा, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है, जो कि आपके पास अकाउंटिंग प्रोवाइड्स करेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू थ्रू द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर द इंटरनल पर्पस, ओनली इंटरनल पर्पस। ठीक है, जो इंटरनल पर्पस के लिए होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है आपके लिए, सॉरी ये नहीं होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल यूजर्स को। इंटरनल यूजर जो कंपनी के खुद के मालिक हैं, उन सभी को जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बारे में काम करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास कह रहा है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स टू द डैश, रिपोर्ट्स टू द डैश आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है
वो कौन सी पार्टीज होती हैं? वो होती हैं आपकी एक्सटर्नल पार्टीज, ठीक है। बाहरी लोगों को आप बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही पूरी कंपनी की। ये हुआ आपका इसका अकाउंटिंग रिपोर्ट के लिए। और वो इंटरनल यूजर्स थे, तो इस वजह से वहाँ पर इंटरनल इन्फॉर्मेशन थी, तो इंटरनल यूजर्स को दी जाती है, तो वहाँ पर वो वाला ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इंक्लूड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। तो अगर आपने किसी कंपनी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट देखी हो तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट होती है, और आपके पास डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है कि डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं उस कंपनी के बारे में। उस कंपनी की बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट भी होती है। ये तीनों चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमारे पास 10 क्वेश्चन हुए, और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि इस सीरीज़ में आपको 10th क्वेश्चन ही मिलेंगे हर एक वीडियो में, ठीक है। और अगर आप चाहें तो हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, अगर आपको नेक्स्ट और भी क्वेश्चन करने हों तो हम अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन भी एक सेशन में कवर अप कर सकते हैं। बट मेरा मानना है कि हम बेस के लिए, मतलब अगर हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो हम धीरे धीरे 10 क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। होपफुली आप सभी को जो है ये सेशन अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसी तरीके के सेशंस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके पास अकाउंट्स मैनेजर और अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है एएस की आपके पास, ठीक है, तो ये सभी जो है यहाँ पर मैं आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ। आप सभी इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको इनसे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। सीबीएसई में निकली हुई है वैकेंसी, और आपके बीएचयू में भी निकली हुई है वैकेंसी, वहाँ पर अकाउंट्स ऑडिट की, और भी आगे जाकर अकाउंट्स की वैकेंसी आएंगी, तो वहाँ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन सारी की सारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको जो भी वैकेंसी आएंगी वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको अपडेट मिल सकें। बाकी अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स,